Good morning, all of you. Myself, Sakshi Joshi. So today I am going to present the presentation of the paper Differential Geometry and the Tensor Analysis. And the topic of the presentation is Serret-Ferret formula. So these three formulas which I am going to prove, that dt upon ds is kappa n and dn upon ds is equals to tau b minus kappa, it is t, and db upon ds equals to negative of tau n cap. Okay, so now starting from the first formula, that dt upon ds equals to kappa n. Now as we know that we can write that dt equals to ds equals to t cap. Okay, t cap equals to kappa n. Okay, where t cap is a unit vector. Unit vector है मीन्स इसे 1 के इक्वल मान सकते हैं. ना अगर ये 1 के इक्वल ही है तो हम लोग अगर इसका 2 बार डिफ्रेंशिएशन कर देते हैं या 2 बार इसको डॉट प्रोडक्ट में लिख देते हैं तो ये 1 ही रहेगा. ठीक है, डिफ्रेंशिएशन नहीं, अगर डॉट प्रोडक्ट में लिख देते हैं तो अभी हम लोग ने लिखा देखा कि डैट टी कैप डॉट टी कैप इज इक्वल्स टू 1, मतलब ये 1 ही रहेगा. अब हम लोग क्या करते हैं कि इस इक्वेशन का हम लोग डिफ्रेंशिएशन करते हैं. ठीक है, सो नाउ डिफ्रेंशिएटिंग बोथ साइड. जब हम लोगों ने इसका डिफ्रेंशिएशन किया, देखिए दोनों साइड सेम वेक्टर हैं तो विद रिस्पेक्ट टू एस करना है. ठीक है, डिफ्रेंशिएशन तो डी टी अपॉन डी एस डॉट टी कैप प्लस टी कैप डॉट डी टी अपॉन डी एस इक्वल्स टू 0. ठीक है, दोनों सेम ही लग रहे होंगे क्योंकि हम लोग ने दो वेक्टर जो हैं हमारे टी कैप वो सेम ही है. अब जब हम लोग डिफ्रेंशिएशन कर लिया उसके बाद हम लोग ऐड कर लेंगे क्योंकि देखो कुछ भी डिफरेंट नहीं है तो हम लोग ऐड करेंगे दैट 2 डी टी अपॉन डी एस डॉट टी इक्वल्स टू 0. ठीक है, अब ये 2 यहाँ पर ऐसे ही है तो इसे हम लोग डिवाइड में कर देंगे तो 0 हो जाएगा. कुल मिला के हमारी इक्वेशन बनेगी डी टी अपॉन डी एस डॉट टी कैप इक्वल्स टू 0. अब देखिए दो हमारे जो प्रोडक्ट हैं डी टी अपॉन डी एस डॉट टी कैप ये हमारे परपेंडिकुलर टू ईच अदर हैं. ठीक है, जब हमारे दो जो वेक्टर्स होते हैं वो डॉट प्रोडक्ट में होते हैं कहीं ना कहीं वो एक दूसरे पर परपेंडिकुलर होते हैं. ठीक है, ऐसा यहाँ लिखा है. देखिए ए डॉट बी इक्वल्स टू 0 मीन्स ए इज़ परपेंडिकुलर टू बी. ये तो हमें सबको पता है ना. अब नाउ हेयर टी कैप इज़ परपेंडिकुलर टू डी टी अपॉन डी एस जैसा कि मैंने बोला. अब ये जो डायग्राम है इसके थ्रू समझिए, ये ऐसे हम लोग बनाते हैं दैट टी एन कैप इज़ परपेंडिकुलर टू टी. ठीक है, बी कैप इज़ मतलब यहाँ पर जो तीनों वेक्टर्स हैं एक दूसरे के परपेंडिकुलर होते हैं. ठीक है, अब हम लोग बात किसकी कर रहे हैं कि यहाँ पर जो डी टी अपॉन डी एस है वो हमारे टी के परपेंडिकुलर है, या ये कह लीजिए कि टी जो हमारा है वो डी टी अपॉन डी एस के परपेंडिकुलर है. अब यहाँ पर कौन है जो टी के परपेंडिकुलर है? एन है. तो देखिए एक इक्वेशन ये बन रही है कि डी टी अपॉन डी एस इज़ परपेंडिकुलर टू टी, और यहाँ से अगर हम लोग देखें तो एन कैप इज़ परपेंडिकुलर टू टी. तो यहाँ पर दो लोगों का जो रिलेशन बैठ रहा है वो इनका बैठ रहा है दैट डी टी अपॉन डी एस एंड एन कैप दोनों सेम परपेंडिकुलर हमारे सेम कॉमन वेक्टर पे हैं, वो हमारा टी है. ठीक है, तो ये दोनों अगर परपेंडिकुलर टू टी कैप हैं तो ये दोनों एक दूसरे में पैरेलल होंगे. ठीक है, ये चीज़ समझ लीजिए. अब यहाँ पर लिखा है देखिए व्हेन टू वेक्टर्स आर परपेंडिकुलर टू ईच अदर वी राइट इट एज डी टी. अच्छा ये तो दूसरी बात है. अब जब हम लोग को समझ में आ गया कि ये दोनों वेक्टर जो हैं वो रिलेशन में हैं, पैरेलल रिलेशन में, तो अब हम लोग इसको लिखते हैं इक्वेशन के फॉर्म में. तो इक्वेशन कैसे लिखा जाएगा कि डी टी अपॉन डी एस इज इक्वल्स टू, ये दोनों हमें पता है कि पैरेलल हैं, है ना, डी टी अपॉन डी एस और एन कैप. अब पैरेलल हैं तो इनको लिखने के लिए हम लोग इस लैम्डा का यूज़ करते हैं. ठीक है, लैम्डा लगता है यहाँ पर. तो डी टी अपॉन डी एस इक्वल्स टू लैम्डा एन कैप. अब क्या करेंगे, अब हम लोग इसका मॉड ले लेते हैं. ठीक है, तो डी टी अपॉन डी एस इक्वल्स टू लैम्डा एन कैप. अब क्या होगा कि जो एन कैप की वैल्यू होती है वो हमारी 1 के इक्वल आ जाती है. ठीक है, अब डी टी अपॉन डी एस इक्वल्स टू लैम्डा. अब क्या होगा, नाउ डी टी अपॉन डी एस कप्पा इक्वल्स टू लैम्डा. अब ये कप्पा कहाँ से आया वो भी बताते हैं. डी टी अपॉन डी एस को हम लोग कप्पा लिखते हैं. ठीक है, वो कोई प्रूफ करने वाली चीज़ नहीं है, वो हम लोग को पता है. ठीक है, तो डी टी अपॉन डी एस इक्वल्स टू कप्पा होता है, और यहाँ पर ये किसके इक्वल है? लैम्डा के इक्वल है. तो हम लोग ने डी टी अपॉन डी एस की जगह कप्पा रखा एंड ये हमारा लैम्डा के इक्वल हो गया. ये देखिए डी टी अपॉन डी एस को कप्पा कहते हैं. ये हमारे जो पीछे की जो सिलेबस के पार्ट था वो प्लेन्स का, ऑस्कुलेटिंग प्लेन्स का, वहाँ से हम लोग ने प्रूफ किया था ऑलरेडी. और ये वाला जो डायग्राम है वो भी ऑस्कुलेटिंग प्लेन का ही है. ठीक है,
अब हम लोग क्या करेंगे कि ये जो कप्पा की वैल्यू निकल के आई, ये लैम्डा की वैल्यू कह लीजिए, उसको हम लोग अपने इक्वेशन में पुट करेंगे। कौन सी इक्वेशन वो भी बताते हैं। जो इक्वेशन नंबर 1 है ये, dt/ds इक्वल्स टू लैम्डा एन कैप। अब इसमें अगर हम लोग कप्पा की वैल्यू रख दें, सॉरी लैम्डा की वैल्यू, तो यहाँ क्या आ जाएगा, कप्पा आ जाएगा। तो कप्पा इंटू क्या है ये, एन कैप है। एक सेकेंड, ये देखिए dt/ds इक्वल्स टू लैम्डा एन कैप है, ये हमारी इक्वेशन थी। और हमने क्या किया कि लैम्डा की जगह कप्पा रख दिया, dt/ds इक्वल्स टू कप्पा एन कैप। और इसको हम लोग ऐसे भी लिख सकते हैं दैट टी कैप, और ये डैश, ठीक है, ये हमारा डिफ्रेंसिएशन का सिंबल होता है, ठीक है। अगर इसको dt/ds ना लिखकर ऐसे भी लिख दें तो चल जाता है, ठीक है, इक्वल्स टू कप्पा एन कैप। तो ये हमारा फर्स्ट फार्मूला प्रूव हो चुका है। अब हम लोग अपना जो सेकेंड फार्मूला था हमारा, ये dn/ds इक्वल्स टू क्या है, टाउ बी माइनस कप्पा टी, ठीक है। यहाँ भी ये लिखा है, वो टी ही है, गलती से ये लिख गया। अब इसको प्रूव करेंगे। तो देखिए सपोज़ हम लोग ये बनाएं, ठीक है, डायग्राम। अब इसमें देखिए हमारा जो क्या बोलते हैं, एन कैप है, बी कैप है, टी कैप। अगर हम लोग देखें तो ये जो है एंटी क्लॉकवाइज मूवमेंट हो रहा है ना, एन से बी, बी से टी हो रहा है कि नहीं, ठीक है। तो हम लोग लिखेंगे कैसे इसको, n इक्वल्स टू, जैसे मान लीजिए n के रिस्पेक्ट में लिखा हम लोग ने दैट n इक्वल्स टू b इंटू टी, बी क्रॉस टी, ये तो ठीक है। बट अगर हम लोग ऐसे लिखें n t क्रॉस b तो 0 हो जाता है। खैर वो छोड़िए, यहाँ पर आते हैं। तो हम लोग ने एक इक्वेशन उठाया n के रिस्पेक्ट में, क्योंकि हम लोग को प्रूफ भी n के रिस्पेक्ट में ही करना है, ठीक है। dn/ds प्रूफ करना है ना, तो ऊपर n होना चाहिए, यहाँ पर n होना चाहिए। अब यहाँ पर db/ds होता है, तो b के रिस्पेक्ट में हम लोग पूरी इक्वेशन क्या कहते हैं, एज्यूम करते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर हमने लिखा कि n इक्वल्स टू b इंटू टी, ठीक है। अब इसे हम लोग डिफ्रेंशिएट करेंगे विद रिस्पेक्ट टू s के रिस्पेक्ट में हम लोग डिफ्रेंशिएट करेंगे। कैसे करेंगे, देखिए dn/ds, यहाँ तो कुछ नहीं करना है। अब हम लोग लिखेंगे db/ds इंटू टी प्लस b इंटू dt/ds, ये किया। अब हम लोग क्या देखेंगे कि देखिए इक्वेशन में हमें जो ये वाला था, यहाँ पर एक सेकेंड, यहाँ पर दिया हुआ है ऑलरेडी कि हमारा जो db/ds है वो नेगेटिव ऑफ, मतलब नेगेटिव ऑफ टाउ एन कैप के इक्वल होता है, ठीक है। तो वही हम लोग ने यहाँ पर पुट कर लिया दैट db/ds इज़ नेगेटिव ऑफ n इंटू टी। यहाँ पर हमने ऐसे पैरेंथेसिस लगाए हैं, बाद में लगाए हैं, लेकिन अभी हम लोग ने साथ ही में लिखा था। फिर प्लस हमने फिर b इंटू कप्पा टी, क्योंकि ये चीज़ अभी हम लोग प्रूफ करके आए हैं। कहाँ है ये, हाँ, dt/ds इक्वल्स टू कप्पा एन कैप, ठीक है। वो चीज़ यहाँ पर रखी और ये चीज़ हमने वहाँ से उठा ली जो हम लोग को दिया हुआ था ऑलरेडी। अब हम लोग ने क्या किया दैट नेगेटिव ऑफ टाउ एन इंटू टी, इसको वेक्टर्स को एक पैरेंथेसिस के अंदर रख लिया, ब्रैकेट्स के अंदर। फिर प्लस कप्पा b इंटू एन, ठीक है। इसमें भी वही चीज़ किया कि जो है कप्पा को बाहर निकाल लिया, ठीक है। ये और टर्म्स थे, बाकी ये वेक्टर्स को एक ब्रैकेट में रख दिया, ठीक। अब देखो n क्रॉस टी, ये उल्टा जा रहा है, n क्रॉस टी, तो एंटी क्लॉकवाइज जाएगा, नेगेटिव का साइन लगेगा और आएगा क्या, माइनस का b कैप, वो चीज़ हमने यहाँ पर लिखा। फिर प्लस कप्पा, देखो b क्रॉस n, यहाँ भी वही है, ठीक है। तो यहाँ भी मैं नेगेटिव का t कैप आ जाएगा, तो हाँ ठीक है। अब देखो नेगेटिव का साइन कट जाएगा, तो यहाँ आएगा टाउ b कैप और यहाँ पर माइनस कप्पा टी कैप। तो यहाँ से ये प्रूव हो जाएगा कि दैट, देखो यहाँ एंटी क्लॉकवाइज का जो कॉन्सेप्ट है वो उसको छोड़ देना, ठीक है। यही याद रखना कि जैसे भी अगर ये पीछे आएगा तो भी नेगेटिव का ही साइन लगेगा। यहाँ पर देखिए n क्रॉस t अगर किया तो नेगेटिव का साइन लगा, और b क्रॉस n किया तो भी नेगेटिव का साइन लगा, क्योंकि यहाँ पर ये वेक्टर्स देख रहे हैं अपोजिट हैं। तो यहाँ पर आ गया कि दैट dn/ds इक्वल्स टू टाउ b कैप माइनस के टी कैप। यहाँ पर क्या है, कुछ साइन कन्वेंशंस की चीज़ें हैं, ठीक है। अब तीसरी इक्वेशन में आते हैं, db/ds इक्वल्स टू टाउ n,
टाउ एन कैप लिख सकते हैं। अब हम लोग क्या करेंगे, ये डायग्राम से भी समझ सकते हैं। अब हम लोग b डॉट डी बी अपॉन डी एस इक्वल्स टू ज़ीरो किया, ठीक है। नाउ b डॉट डी बी अपॉन डी एस इक्वल्स टू ज़ीरो, ये हमने फर्स्ट इक्वेशन मान लिया। नाउ यहाँ पर भी देखो वही चीज़ आ रही है कि दोनों लोग डॉट प्रोडक्ट में है, मतलब एक दूसरे के परपेंडिकुलर होंगे, तो b डॉट टी इक्वल्स टू ज़ीरो। अब यहाँ पर हम लोग क्या बोलते हैं, डिफ्रेंशिएशन करेंगे विद रिस्पेक्ट टू s, ठीक है। तो डी बी अपॉन डी एस डॉट टी प्लस बी डॉट डी टी अपॉन डी एस इक्वल्स टू ज़ीरो। अब हम लोग ने कुछ चीज़ें प्रूव ऑलरेडी कर लिया है, दैट डी टी अपॉन डी एस इक्वल्स टू कप्पा एन, वो भी उठा के रख देंगे, एंड बी डॉट एन इक्वल्स टू ज़ीरो, ठीक है। वो सारी चीज़ें यहाँ पर पुट करेंगे, दैट डी बी अपॉन डी एस डॉट टी प्लस बी डॉट कप्पा डॉट एन कैप इक्वल्स टू ज़ीरो। नाउ डी बी अपॉन डी एस डॉट टी कैप प्लस कप्पा बी डॉट एन ज़ीरो होता है, ठीक है, परपेंडिकुलर है ना, तो वो ज़ीरो हो जाएगा। अब हाँ नीचे आएंगे, डी बी अपॉन डी एस डॉट टी प्लस कप्पा ज़ीरो, इसको तो नेग्लिजिबल मान लो क्योंकि ज़ीरो है, ठीक, तो ये ज़ीरो के इक्वल आ जाएगा। अब देखते हैं आगे। अब हमारी जो पीछे की दो इक्वेशंस थी, इक्वेशन 1 और 2, अब यहीं पे समझ लो इक्वेशन 1 और 2 क्या थी। तो दैट वी हैव सीन दैट डी बी अपॉन डी एस इज़ पैरेलल टू एन कैप, है ना, एन कैप के पैरेलल हैं। क्यों है, देखो बताया था कि जैसे ये दिया हुआ है, अब कोई मान लो एक वेक्टर है, वो टी कैप के पैरेलल है, और यहाँ पर हम लोग देख रहे हैं कि एन कैप भी पैरेलल है, तो ये दोनों कहीं ना कहीं रिलेटिव हैं कि नहीं, दोनों सेम, मान लो सेम कंडीशन में है, तभी तो दोनों सेम वर्क कर रहे हैं टी के साथ, तो हम लोग इनको समझते हैं कि ये दोनों पैरेलल हैं। दोनों पैरेलल हैं तभी तो दोनों सेम रिलेशन टी के साथ बना रहे हैं, ये भी क्या कहते हैं, परपेंडिकुलर है, ये भी परपेंडिकुलर है, तो हम लोग मानते हैं कि ये दोनों पैरेलल हैं। पैरेलल हैं तो हम लोग लिखेंगे इनको कैसे, दैट ए डॉट बी इक्वल्स टू ज़ीरो, ठीक है। वही सारी चीज़ें हैं यहाँ पर। अब हम लोग यहाँ पर कोई दूसरा कह सकते हो सिंबल ले लेते हैं, ठीक है। यहाँ पर हम लोग ने म्यू ले लिया, दैट डी बी अपॉन डी एस इक्वल्स टू म्यू एन, ठीक है। अब डी बी अपॉन डी एस इक्वल्स टू म्यू एन कैप, सेम वही किया, मॉड ले लिया, मॉड लेने के बाद यहाँ पर 1 बचा, या क्योंकि 1 बचा नहीं, यहाँ पर एन कैप की वैल्यू हम लोग ने 1 ले लिया, बचा क्या यहाँ पर, म्यू बचा। नाउ डी बी अपॉन डी एस इक्वल्स टू म्यू, अब म्यू की जगह हम लोग टाउ भी रख सकते हैं, ठीक है, क्योंकि हम लोग को क्या कहते हैं कि इक्वेशन जो प्रूफ करनी है उसके टर्म में हम लोग को इक्वेशन लानी है ना, इसलिए हम लोग ने क्या कहते हैं, टाउ रख लिया। म्यू के टर्म्स में लानी होती है तो म्यू रखते हैं। अब डी बी अपॉन डी एस इक्वल्स टू टाउ एन कैप। अब इसके बाद साइन कन्वेंशन के बाद हमारी इक्वेशन जो आएगी वो आएगी डी बी अपॉन डी एस नेगेटिव ऑफ टाउ एन कैप, और यहीं से हमारा प्रूव हो जाता है, तो हेंस प्रूव्ड। थैंक यू।